कि सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 1000 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत 3,08,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,64,060 रुपये तय पाई। अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा होगा। फी तोला सोने की कीमत में 1000 रुपये इजाफा रिकॉर्ड। सोने की कीमत में 3,08,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,64,060 रुपये तय। हर खास आम के लिए एक ही दस्तरख्वान। शहरियों ने इफ्तार सजाने के लिए चरखारा पॉइंट्स का रुख कर लिया। फैसलाबाद में समोसों, पकौड़ों और चिप्स के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लगा रहा। फैसलाबाद में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम के यौम वसाल पर महफिल ज़िक्र व इफ्तार पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने एहतमाम किया। डिवीजन सदर पीएसटी आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। मौलाना आसिफ नदीम चिश्ती, साबिक जावेद, हाफिज तलहा, हाफिज अहमद रजा चिश्ती और जीएम शाहिद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। आसिफ रजा कादरी ने महफिल से खिताब भी किया। बयान में कहा, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम इफ्तार, कुर्बानी और सब्र की मिसाल थी। इफ्तार डिनर में तरह तरह के खाने पेश किए गए। सहरो इफ्तार में हो सबके लिए आसानी। जंग में सियासी और समाजी शख्सियत आफ्ताब अफगर ने राशन तकसीम किए। थैले में आटा, चीनी, चावल, दाल, घी और दीगर अशिया शामिल। रिपोर्ट कर रहे हैं रमजान मरसा। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। माह सियाम में फरजांदान इस्लाम इसकी रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जंग से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी शख्सियत आफ्ताब अफगर की जानिब से जो है वो राशन तकसीम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कितना ज़रूरी है कि जो मुखैर हजरात हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? देखें जी, ये इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी ज़रूरी है। मुखैर हजरात के लिए इतना ही लाजिम है कि अपने मुस्तहिक बहन भाइयों की हम उतनी मदद करें, और बल्कि इसके लिए तो हमें इस्लाम में बाकायदा हुक्म दिया गया। और जितना ये मुबारक महीना होता है, इसमें जैसा कि सब मुसलमानों को इल्म होता है कि नेकी का अजर भी 70 गुना बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर नेकी बहुत कम हो सकती है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की जितनी हो सकता है मदद करें, ताकि वो भी इज़्ज़त व एहतराम से अपने माह सियाम में अल्लाह की बारगाह में इबादत कर सकें। और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला हम मज़ीद हमें हिम्मत दे कि हम अपने जो मुस्तहिक बहन भाई हैं इनकी मदद कर सकें, ताकि ये लोग भी इज़्ज़त व एहतराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इनकी जो है वो आटा, दालें, घी, चीनी समेत दीगर चीज़ों के साथ जो है वो मुआवनत की जा रही है। और माह सियाम में जब यही नवाला जो है वो मुंह में उतरेगा तो यकीनन ये इन जो अफराद हैं जो कि तकसीम कर रहे हैं उनके लिए कार खैर का सबब बनेगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान आपका। रमजान में मुकामी हुकूमत की जानिब से मुकामी लोगों की भरपूर खिदमत। फैसलाबाद में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 1,86,707 पे ऑर्डर्स तकसीम कर दिए गए। डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शहजाद अकरम ने बताया, पे ऑर्डर्स की तकसीम तेजी से जारी है। लोकल गवर्नमेंट का अमला घर घर जाकर पे ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है। कोशिश है कि 100% फराहमी का हदफ जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। मजीद बोले, कटौतियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में पुलिस भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का रिजल्ट जारी। 915 उम्मीदवारों में से 308 ही पास हो सके। तहरीरी इम्तिहान देने वाले सिर्फ 33% उम्मीदवार ही पास हो सके हैं। कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को 11 मार्च को सुबह 8 बजे बुला लिया गया। उम्मीदवारों का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में इंटरव्यू होगा। आपको बता रहे हैं कि तहरीरी इम्तिहान देने वाले सिर्फ 33% उम्मीदवार ही पास हो सके हैं। कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को 11 मार्च को सुबह 8 बजे बुला लिया गया। उम्मीदवारों का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में इंटरव्यू होगा। पुलिस में भर्ती का अहम तरीन मरहला आ गया। चिलियोट पुलिस ने तहरीरी इम्तिहान के बाद इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। इंटरव्यू बरोज मंगल 11 मार्च को होंगे। 145 को ओपन मेरिट पर इंटरव्यू कॉल दे दी गई। 30 लेडीज को कोटा, 2 एक्स आर्मी और 1 अकलियती कोटे का उम्मीदवार इंटरव्यू लिस्ट में शामिल है। उम्मीदवार असली असनाद, शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल इंटरव्यू के लिए साथ लाएंगे।
तहरीरी इम्तिहान में मजमूई तौर पर 1740 उम्मीदवार शरीक हुए थे। आपको अपडेट करते चलें, इंटरव्यू मंगल 11 मार्च को होंगे। 145 को ओपन मेरिट पर इंटरव्यू कॉल दे दी गई। 30 लेडीज को कोटा, 2 एक्स आर्मी और 1 अकलियती कोटे का उम्मीदवार इंटरव्यू लिस्ट में शामिल है। उम्मीदवार असली असनाद, शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल इंटरव्यू के लिए साथ लाएंगे। तहरीरी इम्तिहान में मजमूई तौर पर 1740 उम्मीदवार शरीक हुए थे। रोजे हैं तो क्या हुआ, फैसलाबादी बच्चे इतवार के रोज छुट्टी मनाने अम्मी अब्बू के साथ बाग जनाब पहुंच गए। कुछ झूला झूलते दिखाई दिए तो किसी ने स्लाइड्स पर डेरे डाल दिए। बच्चों की दिन भर मौज मस्ती। वालिदैन भी नन्हे मुन्नों को गोद में उठाए झूलों से मुतारिफ कराते रहे। वालिदैन कहते हैं इतवार के रोज बच्चों का घर में दिल नहीं लगता, इसलिए पार्क आए हैं। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा के इस रिपोर्ट में। रोजे हैं तो क्या हुआ, एंजॉय तो करना है ना। इतवार के रोज फैसलाबादी बच्चों समेत मौज मस्ती करने बाग जनाब पहुंच गए। बच्चों की पार्क में भाग दौड़, कोई झूले झूलने में मसरूफ तो कोई स्लाइड से दिल बहलाता रहा। बच्चे क्रिकेट खेल कर भी खूब लुत्फानंदोज हुए। बच्चों का कहना था कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, अम्मी अबू से जिद करके पार्क में एंजॉय करने आए हैं। कितने झूले लिए, मजा आया? बहुत मजा आया। कौन कौन सा झूला ले लिया? सारे ले लिए। और क्रिकेट खेलना है कि नहीं? खेलने क्रिकेट जो है वो खेलना है। मुझे बताओ कितने झूले लिए हैं, किसके साथ आई हो? बहना के साथ। बहना के साथ आई हो, मजा आ रहा है? हाँ जी। पार्क में आए वालिदैन छोटे बच्चों को झूले देते दिखाई दिए। बच्चों के साथ पार्क में आई खवातीन का कहना था कि बच्चे इतवार के रोज भी रूटीन के मुताबिक उठ जाते हैं, फिर घर में इनका दिल नहीं लगता, इसीलिए पार्क में घूमने आए हैं। बच्चों का कहना था कि पार्क में बहन भाइयों और दोस्तों के साथ खेल का खूब मजा आ रहा है। अपने स्कूल के टाइम पे उठ जाते हैं, लेकिन घर में उनका दिल नहीं लगता, कहीं ना कहीं तो जाना होता है, तो फिर हम यहाँ पार्क में उनको लेकर आ जाते हैं। पार्क में खेलते बच्चों ने संडे को फन डे बनाकर खूब हल्ला गुल्ला किया और स्कूल से छुट्टी का जश्न मनाया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के थानों के करीब भी चोरियां होने लगी। थाना सरगोदा रोड के पास से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शहरी इमरान की मुकद्दर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिटेलर्स मुस्तहिकीन का हक मारने से बाज ना आए। चिन्योट इंतजामिया भी लगाम डालने के लिए मुतहरिक। नायब तहसीलदार की निशानदही पर विनिटी रोड से रिटेलर शफकत पकड़ा गया। अपडेट कर रहे हैं कि रिटेलर मुस्तहिकीन का हक मारने से बाज ना आए। चिन्योट इंतजामिया भी लगाम डालने के लिए मुतहरिक। नायब तहसीलदार की निशानदही पर वनोटी रोड से रिटेलर शफकत पकड़ा गया। तफसीलात बाबर मुनीर से जानते हैं, जी अपडेट कीजिएगा। निगहबान रमज़ान पे आर्डर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला चिन्नौट में 95% से जायद जो पे आर्डर्स हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। ताहम कार्रवाइयों के बावजूद जो रिटेलर्स हैं वो कटौतियों से बाज नहीं आ रहे। आज फिर एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जिला इंतजामिया इन एक्शन नजर आ रही है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर वनोटी वाला के रिहायशी मुलजम शफकत अब्बास के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस की जानिब से मुलजम को गिरफ्तार भी किया गया है। मुलजम ने सादा लो औरतों से रमजान पैकेज की रकम 10,000 रुपए पर 200 रुपए कटौती की थी। मुलजम औरतों से शनाख्ती कार्ड लेकर सिमें भी फरोख्त कर रहा था, जिस पर नायब तहसीलदार की जानिब से यह कार्रवाई की गई है। और जो मुलजम है वो मौका पर भी जो है वो न सिर्फ कटौती कर रहा था बल्कि सिमें जो है वो फरोख्त कर रहा था, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजम के खिलाफ थाना चनामनगर में जेर दफा 420 तेपे के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। ताहम दूसरी तरफ पे आर्डर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जिला इंतजामिया का इस हवाले से मजीद कहना है कि जो रिटेलर्स हैं वो बाज आ जाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात का अंदराज करवाया जाएगा, जिस पर आज भी कार्रवाई जो है वो की गई है और रिटेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसे गिरफ्तार भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर आपका। फैसलाबाद में जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग। अब कैमरे की आंख आपको देख रही है। सेफ सिटी मंसूबे के तहत 1430 में से 1390 सीसीटीवी कैमरे आजमाइशी बुनियादों पर फाल कर दिए गए। आरपीओ ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कैमरों से मदद लेने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद पुलिस को जराइम रोकने के लिए बड़ी मदद हासिल हो गई। सेफ सिटी के तहत लगने वाले 1430 में से 1390 सीसीटीवी कैमरे आजमाइशी बुनियादों पर फाल कर दिए गए। आरटीओ फैसलाबाद ने पुलिस अफसरान को जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी के लिए कैमरों से मदद हासिल करने का हुक्म दे दिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को 30 जून तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। शहर में जुर्म के इर्तिकाब
पर सेफ सिटी कंट्रोल रूम में मुद्दई से मुलजमान की शिनाख्त करवाने की हदायत भी की गई है। कैमरामैन राणा इदरीस के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से वन वे की खिलाफ वर्जी करना शहरियों का मामूल बन गया। बैरियर्स होने के बावजूद शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। वन वे की मुखालफत सिम्त में आने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए। तफसीलात फसील नकवी की रिपोर्ट में। कानून की पासदारी बगैर सख्ती के नामुमकिन। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से वन वे की मुखालफत करना शहरियों का मामूल बन गया। बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे सब मुखालिफ सिमत इस्तेमाल करने लगे। सड़क के दौरान रखे गए बैरियर भी मौसर साबित न हुए। वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने लगे। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि मुनासिब इक़दाम करे। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसील नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR अमीरों से टैक्स वसूली के लिए मुतहरिक। कैपिटल वैल्यू टैक्स ना देने वालों की फहरिस्त जारी होगी। बड़ी जायदादों पर डिमांड टैक्स ना देने पर भी फहरिस्त में नाम आएगा। FBR हुकाम के मुताबिक इक़दाम का मकसद टैक्स डिफॉल्टर्स की हौसला शिकनी करना है। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कैपिटल वैल्यू टैक्स निकलवाने के लिए या उसकी वसूली के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से वो तमाम अफराद जो कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं और उनकी जानिब से कैपिटल वैल्यू टैक्स अदा नहीं किया जा रहा और उनको नोटिस भिजवाए गए हैं, तो अब FBR उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन तमाम डिफ़ॉल्टर्स के नामों की एक फहरिस्त जो है वो FBR की वेबसाइट पर शाया की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद वो तमाम टैक्स डिफ़ॉल्टर जो है उनकी हौसला शिकनी करना है ताकि वो लोग जो है वो माशरे के ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपना कैपिटल वैल्यू टैक्स और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ पर जो आयद डीम्ड टैक्स है वो भी अदा करें। FBR हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। जी उमैर, आपका बहुत शुक्रिया।